मृत्यु की महिमा पुस्तक में आगे श्री कांत आप्टे जी कहते हैं, इंसान की खोज में निकला मुसाफिर। संसार में आया हुआ एक महातत्व ज्ञानी महापुरुष खुद को अकेला महसूस कर रहा था। किसी मित्र की, किसी साथी की, किसी जोड़ीदार की खोज कर रहा था। इतने भीड़ भरे जहान में घूम रहा था। पर्वत की कंदरों में, गांवों में, शहरों में, द्वीपों में, जंगलों में, पाप स्थानों में, धर्म स्थानों में सारा दिन वह घूमता रहता था। थक कर चूर हो जाता। शाम से लेकर सुबह तक वह आराम करता। उसका तरीका बड़ा ही विचित्र था। सुबह से शाम तक वह लालटेन जलाता था, शाम को बुझा देता था। सूर्य के प्रकाश में व दिन के उजाले में वह अपना दिया आने वाले व्यक्ति के चेहरे के सामने कर देता था और पूछता था, आप कौन हैं? एक ने कहा, मैं हिंदू हूँ। तो वह तत्वज्ञानी अपने माथे पर हाथ मारता था और वहाँ से चल देता था। फिर दूसरे व्यक्ति के मुखड़े पर अपनी बत्ती का उजाला डालकर पूछता, मित्र आप कौन हैं? उसने कहा, मैं मुसलमान हूँ जनाब। लालटेन वाले ने अपने भाग्य पर चपेट लगा दी, मुंडी हिलाई व तत्वज्ञानी आगे चल पड़ा। जो भी उसे मिला, कोई कहता मैं ईरानी, कोई कहता मैं इंग्लिस्तानी, कोई ब्राह्मण, कोई राजपूत, कोई बनिया, कोई वाल्मीकि, कोई ईसाई, कोई कसाई। वह तत्वज्ञानी सजातीय की खोज जिंदगी भर करता रहा। इंसान की खोज करता रहा। उसकी लालटेन की बत्ती खत्म हो गई तथा उसका दीप भी बुझ गया। उसके अंतिम उद्गार यही थे, मैं ज्ञान का दीप जलाकर इंसान बनकर दूसरे इंसान की खोज के लिए निकला था, परंतु अपने जीवन में मुझे इंसान कोई न मिला। पहले अपने में समाये जानवर की पहचान, उसके बाद मानव की पहचान, अंत में ईश्वर की पहचान करना ही मनुष्य जीवन का महाकार्य है, महासिद्धि है। जरा इस बात पर गहराई से सोचना है, कहीं भी किसी की मृत्यु पर शोक मनाया जाता है? कहीं भी किसी की मृत्यु पर शोक मनाया जाता है? जब कोई बूढ़ा मरता है तो अर्थी पर गुब्बारे तथा झंडियाँ लगाई जाती हैं, बैंड बाजे बजाए जाते हैं। क्या ऐसा जवान की मृत्यु पर हम करते हैं? नहीं करते। तो क्यों नहीं करते? सोच लो, हमारी आशाएं, हमारी तृष्णाएं, हमारी वासनाएं, हमारी कामनाएं पूरी करने की क्षमता वृद्धों में नहीं होती। अत्यंत छुप छुप कर हम बूढ़ों के मरने की सूक्ष्म रूप से अभिलाषा करते हैं। वृद्ध आदमी अंतर की गहराई में स्वयं मृत्यु की मांग करता है तथा उसके रिश्तेदार भी अंतर की गहराई में यही मांग दोहराते हैं। चाहे बालक की हो, चाहे जवान की हो, चाहे वृद्ध की हो, मृत्यु तो मृत्यु ही है। मृत्यु की जात एक ही है। जवान की मृत्यु पर हम ज़्यादा शोक मनाते हैं। इसका कारण मेरे ख्याल में एक ही है। हम अपनी आशाओं के अंत से, अपनी कामनाओं की मृत्यु के कारण शोक करते हैं। ये शोक मानव की मृत्यु का न होकर आशाओं के डूबने का है। दिलदार लुटेरा। कई लोग मृत्यु को एक डाकू की उपमा भी देते हैं। मैं मानता हूँ कि मृत्यु ईश्वर की तरफ से भेजा हुआ डाकू है। संसार के डाकुओं में और इस डाकू में बड़ा ज़बरदस्त फ़र्क है। संसार के डाकू गहने ले जाते हैं, तिजोरी फेंक देते हैं तथा संदूक पटक देते हैं। मृत्यु रूपी लुटेरा तिजोरी ले जाता है, गहने फेंक देता है और गहने रहने देता है। मृत्यु रूपी लुटेरा तिजोरी ले जाता है और गहने रहने देता है, संदूक का नाश करता है, गहनों की सलामती रखता है। कौन से हैं वह गहने? मनुष्य के सद्गुण। मनुष्य चला जाता है, पीछे सद्गुण छूट जाता है। सद्गुण आत्मा की संपत्ति है, इसीलिए हम सद्गुणों को याद करते हैं। कोई व्यक्ति दयालु है, दया उसका गहना है।
कोई व्यक्ति शूरवीर है, वीरता उसका गहना है। ये गहने मृत्यु नहीं ले जाती। संस्कार के अंतिम दिन पगड़ी बांधने का रिवाज है। इसके पीछे क्या भावना है? सद्गुणों का बोझ उठाना मामूली कार्य नहीं है, बड़ा भारी काम है। पीछे रहने वालों पर ये जिम्मेदारी आती है कि उनके पूर्वजों के सद्गुणों की गठड़ी वे उठाएं। बोझ से सिर का बचाव करने वाली सिर को तथा बोझ को संभालने वाली पगड़ी। जब मैं मुसाफिरी के लिए स्टेशन पर जाता हूँ तो बड़े ही आराम से बेंच पर बैठ जाता हूँ। लोग बार बार खड़े होते हैं तथा झुक झुक कर सिग्नल देखते हैं। कोई कहता है गाड़ी आई, कोई कहता है नहीं आई। बस धांधली और खलबली चलती रहती है। मैं तब तक हरकत में नहीं आता जब तक कुली अपनी पगड़ी ठीक ठाक नहीं करते। कुली की पगड़ी जब तक ठीक नहीं होती तब तक गाड़ी प्लेटफार्म पर नहीं आती। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पूरे भारत में मैं पैदल घूमा हूँ। मैंने दो बातों में एकता देखी, प्रसाद और पगड़ी। कोई ऐसा प्रांत नहीं जहाँ हलवे का प्रसाद ना हो, कोई ऐसा इलाका नहीं जहाँ पगड़ी का रिवाज ना हो। जीव मात्र में मृत्यु के भय का कारण क्या है? मृत्यु के स्वरूप के बारे में हमारा अज्ञान ही मृत्यु के दुख का कारण है। यह संसार एक महाविद्यालय है। ये जगत ही हमारा गुरु है। हम जगत गुरु शब्द का प्रयोग इस अर्थ में करते हैं कि हम जगत के गुरु हैं। असल में जगत हमारा गुरु है। इसी जीवन को स्वर्ग में बदलने की विद्या हम यहाँ सीखते हैं। जगत महाविज्ञानशाला है, महाप्रयोगशाला है। इस संसार की हर वस्तु का सर्वमंगलकारी उपयोग अगर हम करते हैं तो ये संसार ही स्वर्ग बन सकता है। ना तो कहीं ऊपर स्वर्ग है, ना कहीं नीचे नरक है। जो कुछ भी है इस लोक में तथा इस जीवन में ही है। मनुष्य के पास 3 प्रकार की दौलत है, शरीर, बुद्धि और मन। इस त्रिविध संपत्ति का स्वामी आत्मा है। थोड़ी देर के लिए हम कल्पना करें कि आज से किसी के लिए मृत्यु का आना बंद हो जाए। ना करे नारायण और ईश्वर का हुक्म हो जाए कि कल के बाद संसार में कहीं भी कभी भी और कोई नहीं मरेगा, संसार जैसा है वैसा ही रहेगा, तो पता है क्या मुसीबत आएगी? माँ की गोद का बच्चा सदा के लिए बच्चा ही बना रहेगा। जो पदार्थ जैसा है, जितना है उतना ही रहेगा। सूर्य, चांद सब जड़ बन जाएंगे। ऊपर नीचे सारा विकास बंद। न पतझड़ होगी, न बसंत आएगी। संसार में जो नित्य नवीनता बनी रहती है उसका कारण मृत्यु है। मृत्यु की आकर्षण शक्ति के कारण ही संसार में नित्य नवीनता आती है। लोह चुंबक की शक्ति से जमीन पर पड़ी हुई सुई गतिमान होकर ऊपर उठती है। ऐसे ही मृत्यु की आकर्षण शक्ति के कारण ही जीवन में गति प्रगति होती है। सच कहा जाए तो मृत्यु के कारण ही संसार सदा जीवित है। नानियाँ जाती हैं तभी तो दोहतियाँ आती हैं। पोते का बचपना दादा के बुढ़ापे को विदाई संदेश देता है। हमारे आशीर्वाद भी नीम हकीम खतरे जान जैसे होते हैं। हमारे आशीर्वाद अधूरे मंत्र जैसे होते हैं। जब कोई बड़ों के पैर छूता है तो फट से आशीर्वाद मिलता है, 100 साल जियो। ये अधूरा आशीर्वाद है। जब कोई मेरे पैर छूता है तो मैं चुप रहता हूँ, क्योंकि मैं अर्ध पंडित तो हूँ नहीं। मेरे को अगर बोलना पड़े तो मैं यही कहूँगा कि जीते रहो मरते दम तक, क्योंकि इसमें पूर्ण सत्य है।